जैसा कि अब आप लोग सब लोग जानते हैं कि महकमा मौसमियात में हाई अलर्ट जारी किया है कि गर्मी जो है वो हर साल पिछले साल की बनिस्बत ज़्यादा होगी। यानी कि गर्मी जो है हर साल ज़्यादा होगी और पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब ये जो गर्मी पड़ रही है पिछले कई सालों में नहीं पड़ रही। अब देखिए, मैं सड़क पे खड़ी हूँ मगर ऐसे लग रहा है जैसे हर तरफ आग जल रही है और इस तरह से हाथ पाँव जल रहे हैं। जो जो चीज़ बाहर है वो इस तरह से झुलस रही है कि अल्लाह की पनाह है। और आपने अगर गर्मी से बचना है तो इसी तरह से अपने आप को कवर करें और फिर बाहर निकलें और सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी करें और ढेर सारा पानी पी के आप फिर बाहर निकलें। वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो फिर आप निकलें, नहीं तो अपने घर में रहें और बहुत ज़्यादा गर्मी में निकलने से बचें। और हीट वेव से कितने ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। ये पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था। तो इस तरह से आप बचें। और बदकिस्मती से हमारा मुल्क पहले नंबर पे हीट वेव से जो मुतासिर होते हैं उनमें आ रहा है। तो आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। तो इंतहाई शदीद गर्मी पड़ रही है और आप दो लोग सब दुआ करें कि बारिश हो और हमारी इस गर्मी से जान छूटे। हीट वेव से बचने के 5 तरीके हैं जो कि बहुत ही कारआमद हैं और इस पे अमल करके आप लोग हीट वेव से बच सकते हैं। अच्छा जी, हीट वेव से बचने के तरीक़ों से पहले आपको ये बता दूं कि इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत क्या होता है और इस हीट वेव से कितना हो जाता है। हमारी बॉडी का जो दर्जा हरारत होता है वो अमूमन 37 तक पहुंचता है और अगर हीट वेव हो जाए तो और अगर ये बढ़ जाए तो बहुत नुकसान देता है, यहाँ तक कि हमारी जान भी जा सकती है। क्योंकि गर्मी हो सर्दी हमारे जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो यही रहता है, 37 ही रहता है। गर्मी सर्दी हो तब भी और गर्मी आ जाए तो तब भी, क्योंकि गर्मी में जो पसीना आता है उससे जिस्म ठंडा होता है और वो उसकी जो हीट होती है वो कम होती है। और अगर यही पसीना आना बंद हो जाए और आपको हीट वेव हो जाए तो फिर इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अच्छा जी, हीट वेव के दौरान हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। जबकि इसके साथ साथ शदीद गर्मी से सांस लेने में मुश्किलात और पहले से लाहक बीमारियों की शिद्दत में इजाफा भी होता है। इन हालात में ज़रूरी है कि हर फर्द जिस्मानी दर्जा हरारत मामूल पर रखे, बिलखसूस बच्चे और बुज़ुर्गों को सूरज की रोशनी में ज़्यादा घूमने ना दिया जाए और बहुत ज़्यादा जो लोग बाहर फिरते हैं उनको भी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। किसी फ़र्द की उम्र, दायमी अमराज की तारीख़ और पानी पीने की मकदार को कम करने से भी हीट स्ट्रोक का ख़तरा बढ़ जाता है। किन अफराद को ज़्यादा ख़तरा होता है ये अब आप सुन लें। हीट स्ट्रोक से ज़्यादातर मामूर अफराद मुतासिर होते हैं। ऐसे अफराद जो कि अपार्टमेंट्स वगैरह में या घरों में मुकीम होते हैं, बंद घर होते हैं जहाँ एयर कंडीशन ना हो या हवा का कुछ ख़ास इंतज़ाम अच्छा ना हो। इससे हटकर ये भी कि पानी बहुत कम पीते हों। कम पानी पीने वाले हर अफराद या दायमी अमराज से मुतासर लोगों को भी ज़्यादा ख़तरे का सामना है। अच्छा जी, हीट स्ट्रोक की इब्तदाई अलामात ये होती हैं और अगर आप जल्द इनको पकड़ लें तो ज़्यादा संगीन पेचीदगियों की रोकथाम करना आसान होता है। हीट स्ट्रोक से मुतासर अफराद में इस तरह की ज़हनी उलझन एक आम अलामत होती है जो कि फालिज से मिलती जुलती है। जबकि मसल्स अकड़ जाना, शदीद गर्मी के बावजूद पसीना ना आना, ये बहुत ज़्यादा थकावट, सर दर्द, सर चकराना, वशीतारी होना और मतली इसकी इब्तदाई अलामात हैं। अगर ये अलामात नज़र आएँ तो संगीन निशानियों में से कबल तिब्बी इमदाद के लिए रुजू करना चाहिए। हीट स्ट्रोक की संगीन तरीन अलामत में जिल्द खुश्क हो जाना, रंगत जर्द या सुर्ख होना, उलझन या चलना मुश्किल होना, आंखों की पतलियाँ फैल जाना, कै होना, ये गैर मामूली और नामुनासिब अलामत हैं। दिल की धड़कन का तेज़ होना, सांस का चढ़ना, बेहोशी तारी होना। आपको या आपके इर्द गिर्द के किसी भी फ़र्द को अगर मौसम के दौरान कि दर्जा झेल कोई भी अलामत नज़र आए तो फ़ौरी उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के तौर पर मुतासरा फ़र्द जो है उसे एयर कंडीशन एसी वाले कमरे में रखें। माहौल में एसी वाले माहौल में ले जाएंगे या कम से कम ठंडी और सायादार जगह पर मुंतकिल करेंगे तो बिल्कुल आपका मरीज़ जो है वो ठीक हो जाएगा। और हॉस्पिटल फ़ौरन लेके जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।